हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके चैनल ड्रिट्स फार्मेसी पर, जहां पर हम कवर कर रहे हैं बी फार्म 4 सेमेस्टर का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी। अभी तक आपने इसका 2 वीडियो देखा है जिसमें हमने कवर किया है कि जनरल फार्माकोलॉजी क्या होते हैं, वेरियस सोर्स एंड सोर्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स। आज हम अपने तीसरे वीडियो में कवर करेंगे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपने अभी तक पिछला दोनों वीडियो नहीं देखा है तो उसको एक बार देख लीजिए, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। उसके बाद आप इस टॉपिक को कवर करिए। बायो अवेलेबिलिटी, बायो का मतलब हो गया लिविंग सिस्टम, लिविंग सिस्टम एंड अवेलेबिलिटी मतलब हो गया कि कितना ड्रग जो है अवेलेबल है आपके प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन में। इसको अवेलेबिलिटी या तो लिखो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग विद इन सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन मतलब जो भी ड्रग हम एडमिनिस्टर्ड कर रहे हैं तो उसका कितना फ्रैक्शन ब्लड में पहुंच रहा है। तो जितना फ्रैक्शन ब्लड में पहुंचेगा उसको बोलेंगे बायो अवेलेबल डोज, और इस प्रोसेस को बोलेंगे बायो अवेलेबिलिटी। तो जैसे कि सपोज कीजिए कि हम 500 mg का कोई भी ड्रग खाए और उसका जो है 30% ड्रग जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू, और 70% जो प्लाज्मा में पहुंचा है, तो जो 70% ड्रग पहुंचा है प्लाज्मा का उसी का इफेक्ट आएगा, इसको ही हम बोलेंगे बायो अवेलेबिलिटी। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है कि जितना हमने डोज एडमिनिस्टर्ड कर लिया, एडमिनिस्टर्ड करने के बाद कुछ ड्रग जो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, उस डिस्ट्रॉय होने के प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो बायोअवेलेबिलिटी को आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं द एक्चुअल अमाउंट ऑफ ड्रग दैट नीडेड इन रिस्पॉन्स आफ्टर रीचेज इनटू सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब आइए हम चलते हैं अपने स्लाइड पर, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पर। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, रूट का मतलब हो गया पाथ, एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मतलब किस पाथ से हम ड्रग को बॉडी में इंटर कर रहे हैं, एडमिनिस्टर्ड कर रहे हैं या इंसर्ट कर रहे हैं। तो ड्रग को बॉडी में एडमिनिस्टर्ड करने के अलग अलग पाथ हो सकते हैं जो कि अलग अलग फैक्टर पर डिपेंड होते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे रूट है जिससे हम ड्रग को एडमिनिस्टर्ड करते हैं। Route of drug administration, drug can be administered into the body through different route। तो बॉडी में ड्रग को हम अलग अलग रूट से एडमिनिस्टर्ड करते हैं जो कि पेशेंट एंड ड्रग रिलेटेड फैक्टर दोनों पर डिपेंड होता है। ठीक है, तो पहला है इसमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग। ड्रग का नेचर कैसा है, ड्रग का फिजिकल बिहेवियर क्या है, ड्रग का केमिकल बिहेवियर क्या है, इसके आधार पर भी हम सिलेक्शन करते हैं रूट का। अगर ड्रग समझो कि सॉलिड है तो हम टैबलेट, पिल्स ये सब बनाकर ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। ड्रग का नेचर अगर लिक्विड है तो उसमें हम सॉल्यूशन, एलिक्सर, लिंक्टस ये सब बनाकर ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। अगर ड्रग का नेचर गैसियस है तो हम एरोसॉल प्रेफर्ड करेंगे। अब कुछ ये सब फिजिकल फैक्टर हो गए। अब जैसे देखो केमिकल फैक्टर में ड्रग का पीएच प्रोफाइल क्या है, ड्रग का सोलबिलिटी प्रोफाइल क्या है, ड्रग का स्टेबिलिटी क्या है। यहाँ स्टेबिलिटी का मतलब कि ड्रग किस इन्वायरमेंट पर स्टेबल है, किस इन्वायरमेंट पर स्टेबल नहीं है। जैसे कि कोई एसिडिक ड्रग है तो एसिडिक इन्वायरमेंट पर वो अनआयोनाइज्ड रहेगा, लेकिन जैसे ही वो इंटेस्टाइन में जाएगा वहां पर वो आयोनाइज्ड होगा और उसका कुछ फ्रैक्शन क्या होगा, वहां पर डिजॉल्व होना स्टार्ट कर देगा और जल्दी से उसका एक्सक्रीशन हो जाएगा। तो फिजिकल फैक्टर के साथ साथ केमिकल फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं रूट ऑफ ड्रग सिलेक्शन पर। सेकेंड है टिश्यू और आर्गन टू बी ट्रीटेड। अब इसमें है कि हमको कहीं डायरेक्टली अप्लाई करना है ड्रग को, जिस आर्गन पर अप्लाई करना है डायरेक्ट वहां अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा है रेट एंड एक्सटेंट ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग एंड फास्ट, मतलब इसका है कोई इमरजेंसी रूट है, इमरजेंसी कंडीशन में हम क्या प्रेफर करेंगे भाई, वहां उस समय हम ऐसा देंगे जिसमें ड्रग का अब्जॉर्प्शन न हो।
मतलब अब्जॉर्प्शन बाईपास हो जाए, एफपीएम बाईपास हो जाए, तो ड्रग का इफेक्ट हमको जल्दी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि बहुत इमरजेंसी है हम उसको बोले कि भाई टेबलेट खाओ आराम मिल जाएगा। ऐसा करने में ड्रग का इफेक्ट बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा और तब से हो सकता है उसका जो क्रिटिकल कंडीशन और शरीर का उसका और दिक्कत हो जाए उसको। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रूट ऑफ सिलेक्शन जो है इमरजेंसी रूट, इमरजेंसी कंडीशन है तो रूट हम दूसरा सिलेक्ट करेंगे, रूटीनली यूज है तो दूसरा रूट सिलेक्ट करेंगे। तीसरा क्या इफेक्ट ऑफ डाइजेस्टिव जूस, कुछ ड्रग ऐसे हैं कि जो कि एसिडिक इन्वायरमेंट में क्या होते हैं, फर्स्ट पास मेटाबोलाइज हो जाते हैं और उसका जो इफेक्ट है वो रिड्यूस हो जाता है, तो उस प्रॉपर डोज में वो उतना इफेक्ट शो नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए हम या तो डोज बढ़ा कर दे या तो हम रूट ही चेंज कर दे जो कि उस इन्वायरमेंट में जाए ही ना, तो उसका एफपीएम ही ना हो। तीसरा है अर्जेंसी ऑफ द सिचुएशन, इसका मतलब यही है कि कोई पर्सन है जो कि पेशेंट अगर उसका जो बॉडी कंडीशन है काफी क्रिटिकल है, इमरजेंसी मेडिसिन उसको चाहिए, तो उस समय हम क्या प्रेफर करेंगे भाई, आईवी बोलस प्रेफर कर देंगे, पेरेंटल रूट प्रेफर करेंगे, टैबलेट प्रेफर नहीं करेंगे, ओरल रूट प्रेफर नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक्यूरेसी ऑफ द डोजेज रिक्वायर्ड, इसमें क्या है कि कितना डोज हमको देना है, कितना डोज देना है उसके आधार पर भी हम रूट का सिलेक्शन करते हैं। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसका क्लासिफिकेशन है कि पहला है लोकल, दूसरा है सिस्टेमिक। लोकल में क्या है कि ड्रग को हम कहीं लोकली अप्लाई करेंगे, ड्रग को लोकली अप्लाई करेंगे, किसी जैसे कि स्किन के सरफेस पर अप्लाई कर रहे हैं, ये लोकल हो गया। किसी मतलब कि उस साइड पर हम अप्लाई करेंगे जहां पर हमें एक्शन पाना है, उसके अलावा और ड्रग का कहीं इफेक्ट नहीं आएगा, उसको बोलेंगे हम लोकल रूट। सिस्टमिक में क्या है, ड्रग को हम एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, एडमिनिस्ट्रेट करने के बाद ड्रग जो है बॉडी में जाकर सिस्टमिक सर्कुलेशन में डिजॉल्व होगा, डिजॉल्व होने के बाद बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो अपने रिसेप्टर से बाइंड करके अपना इफेक्ट शो करेगा। तो लोकल रूट को डिवाइड किए हैं, पहला है टॉपिकल जिसमें हम स्किन के सरफेस पे अप्लाई करेंगे ड्रग को, दूसरा है डीपर टिश्यू जिसमें आता है इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्राथिकल, रेट्रोबल्बर। अब इंट्रा आर्टिकुलर का मतलब होता है, इंट्रा आर्टिकुलर का मतलब होता है ड्रग को जब हम ज्वाइंट्स के बीच में अप्लाई करें, ड्रग को जब हम ज्वाइंट्स के बीच में अप्लाई करें तो उसको हम बोलते हैं इंट्रा आर्टिकुलर रूट। इसमें जो ड्रग है इसमें ज्वाइंट्स में अप्लाई करते हैं, ज्वाइंट्स के बीच में अप्लाई करते हैं थ्रू द इंजेक्शन, लेकिन हम एक सिर्फ लोकल साइट पर ही अप्लाई कर रहे हैं, इसके लिए इसको हम लोकल रूट में रखे हैं। लेकिन विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन के थ्रू अप्लाई करते हैं, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ये है जो कि पेरेंटल में आएगा, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ इंट्रा आर्टिकुलर रीजन में ही काम करता है, एक लोकल एरिया पर ही काम करेगा, इसके लिए इसको लोकल रूट में रखा गया है। दूसरा है इंट्राथिकल, इसमें भी इंजेक्शन के थ्रू ही ड्रग को अप्लाई करते हैं इन द स्पाइनल कार्ड में, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है वहां हम ड्रग को अप्लाई करते हैं स्पाइनल कार्ड में, जैसे कि एनेस्थेटिक कंडीशन में। ठीक है, एनेस्थेटिक कंडीशन में इसको अप्लाई करेंगे। तीसरा है इसमें रेट्रोबल्बर, रेट्रोबल्बर को भी हम इंजेक्शन के थ्रू ही अप्लाई करेंगे, और ये क्या है, एक स्पेसिफिक लोकल पार्ट पर अप्लाई हो रहा है। रेट्रोबल्बर मतलब बिहाइंड द आई बाल, आई बाल के पीछे ही ड्रग को अप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन, जैसे कि मान लो हाइड्रोकॉर्टिसोन एसीटेट हो गया, ये ड्रग जो है इसमें आता है। जैसे कि अब इंट्राथिकल हो गया तो इसमें जनरल एनेस्थेटिक जो है जैसे लिडोकेन, ये सारे ड्रग इसमें आएंगे इंट्राथिकल रूट में, जनरल एनेस्थेटिया के केस में देते हैं हम। उसके बाद है इंट्रा आर्टेरियल रूट, इंट्रा आर्टेरियल रूट को भी हम लोकल रूट में ही रखते हैं, इसलिए क्योंकि इंट्रा आर्टरी, मान लो कि हमको इस फिंगर में कैंसर हो गया है, तो हमको सिर्फ यहाँ का कैंसर ट्रीट करना है, तो हम डायरेक्ट ड्रग को यहाँ अप्लाई करेंगे। अब इंट्रा आर्टेरियल का मतलब ये हो गया कि भाई इंजेक्शन के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो उसको क्यों नहीं पेरेंटल में रखे, इसलिए नहीं रखे क्योंकि ये जो इंट्रा आर्टिकुलर है, इंट्रा आर्टेरियल है, इसमें जो इंजेक्शन अप्लाई करेंगे एक लोकल रूट पर कर रहे हैं, प्लस में बैक फ्लो जो हो रहा है, आर्टरी का जो फ्लो होता है एक वन डायरेक्शन में होता है, रिवर्स फ्लो उसका नहीं होता है, तो जितने भी ड्रग है सब उसका इफेक्ट इतना ही रहेगा। ठीक है, लोकल रूट पर ही रहेगा, इसीलिए इसको हम इंट्रा आर्टेरियल को भी टॉपिकल में रखे हैं। ठीक, उसके बाद आता है सिस्टमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन,
इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, एक है इटर्नल रूट, दूसरा है पेरेंटल रूट। इटर्नल रूट मतलब ड्रग जो है जीआईटी के थ्रू जाएगी और वहां पर अडहेयर हो जाएगी और धीरे धीरे अपना इफेक्ट जो है रिलीज करेगी। इसमें जो है कि इटर्नल रूट में ड्रग का ऑब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन पेरेंटल रूट जो है उसमें ड्रग का ऑब्जॉर्प्शन नहीं होता है। और बाकी ये देखिए इसमें कौन कौन से, देखिए इसमें है आपका ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टल, इनहेलेशनल, इंट्रानेजल। तो इटर्नल रूट में ओरल आते हैं, सबलिंगुअल, रेक्टल, इनहेलेशनल एंड इंट्रानेजल। ओरल रूट मतलब ड्रग को जब हम अप्लाई करेंगे तो माउथ के थ्रू एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, सबसे कॉमन होता है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है। सबलिंगुअल रूट का मतलब यह है कि ड्रग को हम अप्लाई कर रहे हैं सबलिंगुअली अप्लाई कर रहे हैं, मतलब टंग के नीचे अप्लाई करते हैं, तो ये सिर्फ माउथ में ही इफेक्ट शो कर रहा है। उसके बाद क्या है रेक्टल रूट, इसमें हम ड्रग को अप्लाई करते हैं रेक्टल के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ द एनिमा या सब्यूटेटरी के केस में, जैसे डायजेपाम ड्रग हो गया, अर्गोटामिन हो गया। बेबी के केस में हुआ तो हम पैरासीटामॉल भी रेक्टली दे देते हैं। उसके बाद आता है इनहेलेशनल रूट, जिसको हम इनहेलर के थ्रू लेते हैं, जैसे कि जनरल एनास्थेटिक्स हो गया, जैसे इनहेल करेंगे तो ये डायरेक्टली इसका जो ड्रग के पार्टिकल हैं डायरेक्ट अल्वियोलाई में जाएंगे और अपना इफेक्ट शो करेंगे। उसके बाद आता है इंट्रानेजल रूट। इंट्रानेजल रूट से ड्रग को अप्लाई करते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन में कुछ ड्रग जैसे जाते हैं, अब्जॉर्ब हो जाते हैं, उसके बाद अपना इफेक्ट शो करते हैं, जैसे कि कैल्सिटोनिन, जेएनआरएच रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, डेस्मोप्रेसिन, ये सब जो ड्रग है इंट्रानेजल में आते हैं। उसके बाद है पेरेंटल रूट। पेरेंटल का मतलब क्या है, जिसमें एंट्रल वाला पार्ट कुछ न हो। ये क्या है एंटेरल, ये है पेरेंट्रल। पेरेंट्रल मतलब जिसमें ड्रग को एंट्रल से कोई मतलब नहीं है, मतलब जिसका ऑब्जॉर्प्शन नहीं होगा। इसमें जैसे आता है ट्रांसडर्मल रूट, सबक्यूटेनियस रूट, इंट्रामस्कुलर रूट, इंट्रावीनस रूट एंड इंट्राडर्मल रूट। तो ये है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का क्लासिफिकेशन। अब आइए हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। सिस्टमिक रूट क्या होता है? द ड्रग एडमिनिस्टर्ड थ्रू सिस्टमिक रूट्स आर इंटेंडेड टू इंटर द ब्लड सर्कुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूट टू द बॉडी एंड टारगेट साइट। इसमें क्या है, सिस्टमिक रूट में ड्रग को हम एडमिनिस्टर्ड करेंगे, ड्रग जाएगा ब्लड में, डिजॉल्व होने के बाद अपने टारगेट साइट पर पहुंचने के बाद रिसेप्टर से बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद जो है इफेक्ट शो करेगा। तो इसमें जैसे कि पेरेंटल सिस्टमिक रूट में क्या है, ओरल टैबलेट, कैप्सूल, ओरल टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया आपका, और उसके बाद सपोजिटरी, इंजेक्शन, ये सब क्या आते हैं सिस्टमिक रूट में आते हैं। उसके बाद है लोकल रूट। लोकल रूट मतलब ड्रग को हम एक एक्सेप्टेबल साइट पर ही अप्लाई करेंगे जहां पर एक्शन प्रोड्यूस कराना है, जैसे कि द ड्रग एडमिनिस्टर्ड थ्रू द लोकल रूट्स एक्ट लोकली। जहां अप्लाई करेंगे सिर्फ वही इफेक्ट रहेगा। द कंसंट्रेशन, जहां पर मतलब ड्रग को अप्लाई करेंगे वहां पर ड्रग का कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है। इसमें जैसे कि अब ऑइंटमेंट हो गया, लोशन हो गया, क्रीम, स्प्रे, ड्रॉप, ये सब जो है कि सब किस में आते हैं, लोकल रूट में आते हैं। तो यहाँ इस फिगर में आपको ये दिखाया गया है कि ड्रग को कहाँ कहाँ से अप्लाई करते हैं। जैसे इनहेशनल रूट है तो नेजल के थ्रू लेंगे, सबलिंगुअल है तो माउथ के तो अंडर द टंग लेंगे, अगर बक्कल होता है तो चिक्स एंड गम्स के बीच में रखते हैं, ट्रांसडर्मल है तो पैच के फॉर्म में अप्लाई करेंगे, रेक्टल रूट है तो रेक्टल के थ्रू लेंगे, इन द फॉर्म ऑफ एनिमा या सब्यूटेटरी के रूप में लेंगे। पेरेंट्रल है तो हम पेरेंट्रल को आईएम, आईवी, एससी, इंट्राडर्मल इस सब से रूट से अप्लाई करते हैं। ठीक है, टॉपिकल है तो हम स्किन के सरफेस पे अप्लाई करेंगे। ठीक, अब देखते हैं कि ओरल रूट। ओरल रूट में क्या है कि मोस्ट ऑफ द जो ड्रग है ओरल रूट से ही एडमिनिस्टर्ड किए जाते हैं, लेकिन इस रूट में ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा होता है। तो मोस्ट ऑफ द ड्रग जो है कि जैसे कि 50% ड्रग है या तो 30% ड्रग है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाता है। तो इसमें डोज का जो रिक्वायरमेंट होता है बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे आपने सुना होगा कि ओरल रूट से कोई टेबलेट ले रहे हैं तो 500 mg का है, 650 mg का है, तो इसमें डोज का जो कंसंट्रेशन है बहुत ज्यादा है, अमाउंट बहुत ज्यादा है। लेकिन पेरेंटल केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो
फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वाला स्टेप है वो स्किप कर जाता है, बाईपास हो जाता है, इसलिए उसमें डोज का जितना भी अमाउंट लेते हैं पूरा का पूरा जाकर एक्शन प्रोड्यूस करता है। अब इसमें आप ये देखिए क्या है कि दिस इज द मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये रूट है। कुछ ड्रग जो है कि माउथ में ही डिजॉल्व हो जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं सबलिंगुअल रूट, और जो कि बक्कल एंड थिक्स के बीच में जो टेबलेट या कैप्सूल अप्लाई कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं बक्कल रूट हो गया आपका। उसके बाद द मेजोरिटी ऑफ द ड्रग, जो मतलब मोस्ट ऑफ द जो ड्रग है इस रूट से ही लिए जाते हैं, और इस रूट में जो ड्रग का अब्जॉर्प्शन है जीआईटी के द्वारा मोस्टली अफेक्टेड होता है। अगर पीएच उसका डिफरेंस है, स्टमक में कुछ ड्रग का फ्रैक्शन डिजॉल्व हो जाएगा या तो इंटेस्टाइन में कुछ ड्रग का फ्रैक्शन डिजॉल्व हो जाएगा, जिससे जितने अमाउंट में हम डोज इंटर किए हैं उतना पूरा बॉडी में नहीं जाएगा। अब इसमें जैसे क्या है द टाइप ऑफ डोजेस, हम इसमें कौन कौन से डोज को हम लेते हैं, जैसे टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, सॉल्यूशन हो गया, साइरप, एलिक्सर, सब्यूटेटरी एंड पाउडर, इन सबको हम ओरल रूट से एडमिनिस्टर्ड करते हैं। अब देखते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है इस रूट के। तो एडवांटेज में है कि ये सबसे सेफ होता है, मतलब जनरली तो बहुत सेफ ही होता है कि कोई अनकॉन्शियस पेशेंट अगर है उसके लिए डिसएडवांटेज का काम कर रहा है क्योंकि वो एडमिनिस्टर्ड नहीं कर पाता है। तो ये सबसे सेफ होता है, बहुत कन्वीनियंट होता है, सस्ता होता है, और पेरेंटल की अपेक्षा ये काफ़ी इजी एडमिनिस्टर्ड कर सकते हैं, और सिस्टमिक डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से इसका हो जाता है, किसी स्टेराइल इक्विपमेंट का जरूरत नहीं पड़ता है, इसमें अपने आप से इसको एडमिनिस्टर्ड कर सकते हैं, किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। डिसएडवांटेज क्या है, इसका जो एक्शन है काफ़ी टाइम बाद आता है, क्योंकि पहले ड्रग जाएगा, अब्जॉर्ब होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिजॉल्व होगा, इतने में काफ़ी टाइम चला जाता है। तो इसमें जो आंसर ऑफ एक्शन है ड्रग का ये स्लो होता है। उसके बाद अब्जॉर्प्शन अलग अलग जगह पर वेरी करते हैं, अलग अलग पीएच कंडीशन पर वेरी करेंगे। इरिटेंट ड्रग है तो उसको हम एडमिनिस्टर नहीं कर सकते हैं, जैसे कि पैराल्डिहाइड हो गया उसको नहीं ले सकते हैं। कुछ ड्रग जैसे कि इरिटेबल है, जैसे इमिटीन हो गया, उसको नहीं ले सकते हैं। ठीक है, किसी ड्रग का अगर एसिड रेजिस्टेंस नेचर का है तो उसको अप्लाई नहीं कर सकते ओरल रूट से, जैसे कि इंसुलिन हो गया। ठीक है, और कुछ ड्रग जिसका ऑप्शन नहीं होता है ओरली उसको नहीं लेते, जैसे अमीनोग्लाइकोसाइड हो गया। तो इन सब में यही सब लिखा है, आप लोग आसानी से नोट्स बना सकते हैं। अब देखते हैं सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट का मतलब ये होता है ड्रग को हम टंग के नीचे अप्लाई करते हैं और धीरे धीरे वहां पर वो अब्जॉर्ब होगा, और इसमें वही ड्रग देते हैं जो कि लिपिड नेचर की हो। जो ज्यादा ड्रग लिपिड नेचर का होगा, मतलब कि जो अनआयोनाइज्ड नेचर का होगा, उसी को हम इसमें अप्लाई करते हैं। तो इसमें जैसे इरिटेबल ड्रग या तो अनपैलेटेबल ड्रग को अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि टंग में लोकली यूज करना है इसे। अगर इरिटेशन काज करेगा तो एमिसिस हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, ड्रग को भाई अनइरिटेबल होना चाहिए और लिपिड नेचर का होना चाहिए। ठीक है, सबलिंगुअल रूट इज इनवॉल्व टैबलेट प्लेस अंडर द टंग, टंग के नीचे प्लेस करते हैं। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है भाई, इसका जो अब्जॉर्प्शन है जल्दी होता है, ड्रग आसानी से डिजॉल्व हो जाता है, और डिजॉल्व होने के बाद सीधा कहाँ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन में जाता है। तो अब्जॉर्प्शन वाली जो प्रोसेस है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वाली, वो बाईपास हो जाती है इसमें। डिसएडवांटेज क्या है इसका, ये इनकन्वीनियंट होता है। इरिटेशन या कोई ड्रग कर रहा है, या तो अगर कोई ड्रग पैराल्डिहाइडिक नेचर का है तो उसको नहीं लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें मोस्ट ऑफ द जो ड्रग प्रेफर करते हैं हम, ये है नाइट्रोग्लिसरीन। क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन। उसके बाद देखते हैं रेक्टल रूट। रेक्टल रूट में ड्रग को हम सपोजिटरी या तो एनिमा के फॉर्म में अप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका एडवांटेज क्या है भाई, दिस रूट इज प्रेफर्ड इन कॉन्शियस आर अनकोऑपरेटिव पेशेंट, मतलब कोई पेशेंट है वो अनकॉन्शियस है तो उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो उसमें भी हम रेक्टल रूट को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये जो ड्रग है ये एंजाइम के द्वारा क्या डिस्ट्रॉय नहीं होता है, मतलब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बाईपास हो जाता है इसमें भी। इसका डिसएडवांटेज क्या है, दिस रूट इज जनरली क्या है, दिस रूट इज जनरली नॉट एक्सेप्टेबल बाय द पेशेंट, मतलब पेशेंट खुद अपने द्वारा या तो प्रेफर नहीं करता है।
ठीक है। और डिसएडवांटेज क्या है कि इनकन्वीनियंट होता है, बहुत इम्प्रेसिंग लगता है, अच्छा नहीं लगता है इस रूट से ड्रग को लेने में। अब जो ऑप्शन इसका स्लो होता है, रेगुलर होता है, और इसमें जहां से अप्लाई कर रहे हैं वहां पर इरिटेशन काज करने का चांस होता है। तो ये फिगर है, यहाँ से आप आसानी से नोट्स भी बना सकते हैं। उसके बाद है पैरेंटल रूट। पैरेंटल रूट मतलब ड्रग को हम स्टेराइल इंजेक्शन के थ्रू अप्लाई करेंगे, जो कि पायरोजन फ्री होना चाहिए। अब इसमें कौन कौन से रूट आते हैं, जैसे इंट्रामस्कुलर रूट है, इंट्रावेनस रूट है, इंट्रा आर्टेरियल, इंट्राकार्डियक, इंट्राथीकल। ये देखो इंट्राथीकल रूट, ये सब जो है हम पैरेंटल के थ्रू अप्लाई करते हैं, लेकिन हम इसको एक लोकल साइट पर अप्लाई करते हैं, तो इसका जो क्लासिफिकेशन है तो आप उसमें रखेंगे, लोकल रूट में रखेंगे। ठीक, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको इंजेक्शन के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर ये देखिए, अगर इंट्रामस्कुलर ड्रग को अगर अप्लाई कर रहे हैं इंजेक्शन के थ्रू 90 पर देंगे, सबक्यूटेनियस है तो 45 पर, इंट्रावेनस है तो 25 पर देते हैं, इंट्राडर्मल को हम देते हैं 10 to 15 पर, और ट्रांसडर्मल है तो उसको हम पैच के फॉर्म में अप्लाई करते हैं। ट्रांसडर्मल के पैच में जैसे कि निकोटीन हो गया, हायोसामिन हो गया, फेंटानिल हो गया, ये सब ड्रग को हम ट्रांसडर्मली अप्लाई करते हैं। ठीक, एडवांटेज क्या है भाई इसका, आप देखिए पैरेंटल रूट से जो एक्शन है ड्रग का जल्दी आता है। कोई पेशेंट क्या है कि अनकोऑपरेटिव पेशेंट है, तो इट इज यूजफुल फॉर अनकोऑपरेटिव पेशेंट, कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो उसको भी अप्लाई, उसमें भी अप्लाई करते हैं। अनकॉन्शियस पेशेंट है तो उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इनएक्टिवेशन बाय जीआईटी एंजाइम इज अवॉइडेड, चूंकि इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म देखने को नहीं मिलता है, तो उसमें क्या है, जो एंजाइम के द्वारा ड्रग का डिग्रेडेशन हो रहा है तो डिग्रेडेशन नहीं होता है, तो ड्रग का जो है 100% बायोअवेलेबिलिटी इसमें शो होता है। उसके बाद क्या है इसमें कि ये सब हो गया। डिसएडवांटेज क्या है, सभी लोग पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन के या पेरेंटल रूट के थ्रू ड्रग को इंजेक्ट नहीं कर सकते हैं। एक क्या होना चाहिए, स्किल पर्सन ही होना चाहिए। ये पेनफुल होता है। ठीक, दिस मेथड इज एक्सपेंसिव, थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, इट इज लेस सेफ है। अब देखते हैं सबक्यूटेनियस रूट। सबक्यूटेनियस रूट माइट बी यूज फॉर द आर्म, फॉर आर्म, थाई एंड सब कैप्सुलर स्पेस में अप्लाई करते हैं इसे। इसमें ड्रग का जो अमाउंट है 2 ml तक अप्लाई कर सकते हैं, जैसे इंसुलिन हो गया। ठीक है, इसको हम सबक्यूटेनियस रूट से लेते हैं। एडवांटेज क्या है, अब जो ऑप्शन इसका स्लो होता है एंड कांस्टेंट रेट से होता है, और ये इसमें हाइजीन मेंटेन रहता है। डिसएडवांटेज क्या है, ये एब्सेसिस फॉर्मेशन करता है, एब्सेसिस फॉर्मेशन करता है। उसके बाद क्या है, अब जो ऑप्शन इज लिमिटेड बाय द ब्लड फ्लो, ब्लड का फ्लो कितना हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ड्रग का ऑब्जॉर्प्शन इसमें होगा। जैसे इसका एग्जांपल सबक्यूटेनियस रूट इंक्लूड द इंसुलिन, एड्रेनलिन, इससे हम ड्रग को अप्लाई करते हैं। इंट्रामस्कुलर रूट, ड्रग को हम इसमें मस्कुलर पोर्शन में अप्लाई करेंगे 90 एंगल पर, जैसे कि ग्लूटियस मैक्सिमस या तो बाइसेप्स, ट्राइसेप्स वाले पोर्शन में अप्लाई करते हैं। इसमें ड्रग का जो क्वांटिटी होता है 3 ml तक होता है। एडवांटेज क्या है, अब जो ऑप्शन इज रैपिड देन सबक्यूटेनियस रूट, सबक्यूटेनियस रूट से जल्दी इसमें ऑब्जॉर्प्शन होता है। आली ड्रग को इसमें हम यूज कर सकते हैं। इरिटेशन सब्सटेंस माइट बी गिवन, जो इरिटेशन काज कर रहे हैं ड्रग उसको भी हम आईएम के थ्रू इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें स्लो रिलीजिंग ड्रग्स कैन बी गिवन बाय दिस रूट, जिस ड्रग का रिलीजिंग रेट स्लो है उसको हम आईएम के थ्रू देते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि जहां से हम ले रहे हैं तो उस टिश्यू को वो इरिटेट करता है, डैमेज कर देता है। उसके बाद क्या है कि सेल्फ इंजेक्शन लेना डिफिकल्ट होता है। नॉट सुटेबल फॉर एंटी कोआगुलेंट ट्रीटेड पेशेंट, मतलब कि कोई एंटी कोआगुलेंट पेशेंट है अगर उसका ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसमें हम इस ड्रग को या इस रूट को प्रेफर नहीं करते हैं। अब आता है इंट्रावीनस रूट। इंट्रावीनस रूट मतलब इसमें जो इंजेक्शन है हम आईवी के थ्रू ही देंगे, और इसमें क्या है कि आईली ड्रग को प्रेफर नहीं करते हैं, आईली ड्रग को प्रेफर नहीं करते हैं। इसमें जो ड्रग को अप्लाई करते हैं 25 एंगल पर अप्लाई करते हैं वेनाडर्मा वाले रीजन में।
ठीक है, इसमें क्या है कि एडवांटेज क्या है कि इसमें ड्रग का जो एक्शन है जल्दी आता है, इमरजेंसी कंडीशन में इसको अप्लाई करते हैं, कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, टाइट्रेशन ऑफ डोज इसमें पॉसिबल होता है, लार्ज अमाउंट में ड्रग हम इसमें प्रेफर करते हैं और ड्रग का जो 100% बायोअवेलेबिलिटी इसमें देखने को मिलता है। डिसएडवांटेज क्या है कि देयर इज नो रिट्रीटेड, द मेथड इज मोर रिस्की, रिस्की मेथड होता है भाई, और सेल्फ से इसको एडमिनिस्टर्ड नहीं कर सकते हैं, जहां से अप्लाई करेंगे वहां इन्फ्लामेशन हो जाएगा। और उसके बाद क्या होता है कि अगर कोई ड्रग अगर ग्रेनुलर नेचर का है तो अप्लाई करने में वो पेन काज करता है, ठीक, तो ऑयली ड्रग को इसमें हम प्रेफर नहीं करते हैं। आता है अब इंट्राडर्मल रूट, दिस रूट इज मोस्टली यूज फॉर डायग्नोस्टिक पर्पज एंड इन्वॉल्व इन किस के डायग्नोस के लिए इसको यूज करते हैं, सिक टेस्ट फॉर डिप्थीरिया, अगर डिप्थीरिया का टेस्ट करना है तो हम सिक टेस्ट करते हैं जो कि इंट्राडर्मल रूट से अप्लाई करते हैं। वैक्सीन इंक्लूड जैसे कि बीसीजी वैक्सीन, डीबीटी वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन, इन सब में हम इंट्राडर्मल रूट अप्लाई करते हैं। सेंसिटिविटी टेस्ट करना है तो हम इस रूट से ही अप्लाई करते हैं। इसमें जो अप्लाई करने का एंगल है 10 to 15 होता है। अब इसका डिसएडवांटेज देखते हैं। सबक्यूटेनियस रूट हो गया। अब यहाँ पर ये दिखाया है कि जो अदर रूट है जैसे कि डीपर टिश्यू का था, इंट्राथिकल रूट, रेट्रोबल्बर रूट, ठीक, इन सब के बारे में दिखाया गया कि कहाँ से हम उसको अप्लाई करते हैं। ठीक, तो जो इंट्राथिकल रूट है हम स्पाइनल कार्ड में लेते हैं, जैसे कि जनरल एनेस्थेटिक्स हो गया, जैसे लिडोकेन हो गया, ठीक है, और रेट्रोबल्बर रूट हो गया तो आई बाल के भी हैंड में लेते हैं, जैसे हाइड्रोकार्टिसोन एसीटेट हो गया। ठीक, तो इंट्रा आर्टिकुलर रूट हो गया तो हम ज्वाइंट्स में लेते हैं, इसमें भी हम हाइड्रोकार्टिसोन एसीटेट को अप्लाई करते हैं। इंट्रा पेरिटोनियल रूट जो पेरिटोनियम कैविटी में लेते हैं। उसके बाद ये क्या है, इंट्रा ट्यूमर रूट। इंट्रा ट्यूमर रूट का मतलब क्या है कि जहां पर ट्यूमर का फॉर्मेशन हो गया है डायरेक्ट ड्रग को वहां अप्लाई करते हैं, ये भी लोकल रूट में ही आता है। इंट्रा आर्टेरियल का मतलब क्या है, हम ड्रग को इंजेक्ट करेंगे आर्टरी में। ठीक, अब पहले इसमें क्या है कि इंट्रा आर्टेरियल रूट, दिस मेथड इज यूज फॉर द कीमोथेरेपी इन केसेस ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स एंड इन द एंजियोग्राफी। तो इंट्रा आर्टेरियल रूट में जैसे कि ट्यूमर हो गया है, क्या बताएं कि जैसे समझो ये फिंगर है, इस फिंगर में ट्यूमर हो गया है या तो कैंसर हो गया है, इसको ट्रीट करने के लिए डायरेक्ट ड्रग को हम लोकली यहाँ पर अप्लाई करते हैं, लेकिन हम इंजेक्शन के फॉर्म में अप्लाई करते हैं। ठीक, तो इसमें जो ड्रग का एक्शन आएगा इस लोकल एरिया पर ही आएगा, लेकिन जो इंट्रा आर्टेरियल होता है इसमें बैक फ्लो हार्ट की तरफ ब्लड का नहीं होता है, इसके लिए हम इसको लोकल में पढ़ते हैं। अब आता है इंट्रा कार्डियक रूट। कार्डियक मतलब इसको भी 90 एंगल पर ही देते हैं। इंट्रा कार्डियक को इसमें ड्रग को डायरेक्ट कार्डियक सेल में अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद क्या, इंट्राथिकल रूट। इंट्राथिकल रूट का मतलब क्या हुआ, ड्रग को हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में देंगे, ठीक है, जहां पर उसका लोकल इफेक्ट शो होता है। ठीक है, लोकल इफेक्ट शो होगा, इसमें हम लिडोकेन देते हैं, कोई भी जनरल एनेस्थेटिक्स है तो एनेस्थेटिक के कंडीशन में हम इंट्राथिकल रूट को प्रेफर करते हैं। इंट्रा आर्टिकुलर रूट इज इन्वॉल्व इन इंजेक्शन इनटू द जॉइंट। तो जॉइंट्स के जो कैविटी में दिया जाता है उसको इंट्रा आर्टिकुलर बोलते हैं। इंट्रा पेरिटोनियल रूट मतलब इसमें हम क्या, पेरिटोनियम कैविटी में ड्रग को अप्लाई करते हैं। इंट्रा प्लूरल रूट है तो प्लूरल कैविटी में देंगे हम। इंजेक्शन इन द बोन मैरो, ये सब किस में आएंगे, ये सब लोकल रूट में आते हैं। अब आता है इनहेलेशनल रूट। इसमें ड्रग को हम इनहेल करते हैं। इसमें हम ड्रग को इनहेल करते हैं विद द हेल्प ऑफ इनहेलर, जैसे कि जैसे ही ड्रग को हम इनहेल करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए, ड्रग में बी एडमिनिस्टर्ड बाय दिस रूट यूजिंग प्रेशराइज्ड मीटर डोज एरोसॉल, जैसे कि साल्बुटामॉल हो गया, ठीक है, जो कि ब्रोंकाल अस्थमा के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, तो इनहेलर के थ्रू इसको यूज करते हैं। ऑक्सीजन और कंप्रेस्ड एयर ड्राइवन नेबुलाइजर के थ्रू भी लेते हैं इसको। तो ये सब जितने भी ड्रग है जैसे कि अस्थमा के केस में दे रहे हैं, ठीक,
या तो इम्फाइसीमा के केस में दे रहे हैं, लंग इन्फेक्शन के केस में दे रहे हैं, जैसे कि कैल्सिटोनिन, डेस्मोप्रोसिन, जीएनआरएच रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये सब जितने भी ड्रग आते हैं सब किस में आते हैं, इनहेलेशनल रूट में आते हैं। इसमें जो भी ड्रग होता है क्या करेगा, डायरेक्ट अल्वेलाई में जाएगा, अल्वेलाई में जाने के बाद अपना रिस्पॉन्स शो करता है। डिसएडवांटेज इसका क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि ये इरिटेशन काज करते हैं और इसको इनटेक करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, और डिलीवरी करने के लिए कितना ड्रग डिलीवर करना है, कभी कभी ज्यादा डिलीवर हो जाता है और थोड़ा महंगा होता है। एडवांटेज क्या है, अपने मतलब सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है, अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म देखने को नहीं मिलता है। ये देखिए कैसे, मतलब ये क्या है, ये इनहेलेशनल रूट्स मतलब एरोसॉल के थ्रू हम ड्रग को एडमिनिस्टर कर रहे हैं। अब टॉपिकल रूट है, टॉपिकल रूट का मतलब ड्रग को हम लोकली अप्लाई कर रहे हैं, स्किन के सरफेस पे करते हैं या तो म्यूकस मेम्ब्रेन पर अप्लाई कर रहे हैं। स्किन पर अगर ड्रग को अप्लाई करें फिर भी टॉपिकल के अंतर्गत आएगा, अगर म्यूकस मेम्ब्रेन पर कर रहे हैं तो भी वो टॉपिकल के अंतर्गत आता है। जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन में अब ये आप लोग देख लीजिए कि म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे कि जीआईटी हो गया, आई हो गया, ईयर हो गया, फेरिंग्स हो गया, वेजाइना हो गया, ठीक। तो जहां जहां म्यूकस का कवरिंग होगा वहां सब क्या होगा, टॉपिकल रूट अप्लाई करते हैं, उसको हम लोकल बोलते हैं। तो इसमें ड्रग को किस किस फॉर्म में देते हैं, जैसे कि इन एपिडर्मिक रूट या तो इनसफ्लेशन के थ्रू देते हैं। उसके बाद इसमें ड्रग को इंस्टिलेशन या तो इरिगेशन या तो डचिंग के फॉर्म में दे देंगे, पेंटिंग या तो स्वैबिंग के फॉर्म में हम इसमें ड्रग को अप्लाई करते हैं। तो इसी के साथ थैंक यू, और आप लोग यहाँ से नोट्स भी अपना बना सकते हैं। थैंक यू।